हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 6 द्वारका, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दिल्ली और सेक्रेटरी ऑफ पैसोनी चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ। दोस्तों, समाज में कई सारी भ्रांतियां बच्चों के केयर से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड व्याप्त हैं। इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, इसके बारे में आज हम इस चैनल में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे और उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आपकी बहुत सारी शंकाओं का निराकरण होगा और आप अपने बच्चे को और अच्छे तरीके से केयर दे पाएंगे। शहद बच्चों में, नवजात बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। शहद के अपने परेशानियां होती हैं, क्योंकि एक तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे को नुकसान भी कर सकती हैं। ये हाइपर ऑस्मोटिक होता है, तो इसलिए ये माना जाता है कि 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। शीशा दिखाने में कोई भी परेशानी नहीं है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कई बार शीशे को देखने में। हो सकता है पहली बार जब आप दिखाएं तो थोड़ा डरें, पर धीरे धीरे उसके साथ वो खेलना सीख जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को शीशा दिखाने में कोई भी परेशानी नहीं, पर उसके हाथ में ना दें, उसके बगल में ना रखें, और उससे, क्योंकि अगर वो टूट गया, कुछ हो गया तो उनको ट्रॉमा हो सकता है, तो उन सब का ध्यान रखें। ये सब समाज में व्याप्त धारणाएं हैं और जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो कोशिश जरूर करें कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करें। वो है कि कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, बच्चे ने फीड ठीक से लिया है, या कुछ फीवर तो नहीं हो रहा है। कई बार फीवर होने के कारण ऐसा होता है। तो आप साइंटिफिक चीजों को देखने की कोशिश करें। ये ना करें कि उसको नजर लग गई है करके आप छोड़ दें और पता लगा कि बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह लें ऐसा अगर कुछ होता है तो बच्चों के आंख में काजल लगाने का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। हमें लगता है कि बच्चे उससे सुंदर लगते हैं, पर सच ये है कि बच्चे बिना काजल के भी बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, पर जब आप काजल लगाते हैं तो उनको कई सारी बीमारियों के लिए आप प्री डिस्पोज करा देते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे कि उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उससे आंख को नुकसान भी हो सकता है। कई बार आपके नाखून थोड़े बड़े हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, नाखून में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे की आंख तक जा सकता है। काजल के कण नेजोलैक्रिमल रक्त में जा सकते हैं, तो बच्चों को लगातार आंख में आंसू निकलते रहेंगे, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पर फिर भी आप चाहते हैं कि बच्चों को नजर न लगे, हमें अच्छा लगता है काजल लगाना। आप कान के पीछे लगा दीजिए, या पाँव के नीचे लगा दीजिए, तो या माथे में एक किनारे में लगा दीजिए। तो ये आपका सेटिस्फेक्शन भी होगा और आपका ट्रेडिशन भी पूरा होगा, पर बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। बच्चों में ये एक अपनी साइकिल होती है और हर बच्चे की अलग होती है, तो उसका आप रिस्पेक्ट करें। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब भी वो दूध पीते हैं तो थोड़ा सा पॉटी निकल जाती है, इसको आप एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। या कई बच्चे दिन में 4 बार या केवल 2 बार करते हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन में 1 बार पॉटी करें। तो अगर उनको कोई पेन नहीं है, वो फीड अच्छे से ले पा रहे हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं शो कर रहे हैं, तो ये ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पाउडर लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि किस तरह का पाउडर आप लगा रहे हैं। उसमें फ्रेग्रेंस होती है, उसमें बहुत टॉक्सिक मटेरियल हो सकते हैं, और बच्चा गोरा पाउडर लगाने से नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही किसी पाउडर का इस्तेमाल करें, या पाउडर का इस्तेमाल ना करें। और गोरे करने के लिए तो बिल्कुल ही ना करें। जो नवजात बच्चे हैं उनको 48 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, बल्कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना चाहिए मदर से। और इसके बाद जब तक कार्ड नहीं गिरती है, जब तक स्पंज कराया जा सकता है। हफ्ते में कम से कम 3 दिन नहलाया जा सकता है। बाकी जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको रोज भी बाथ दिया जा सकता है। जो इन्फेंट्स हैं उनको 10-15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए। टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, ट्रॉमा नहीं हो इसका ध्यान रखना चाहिए।
किसी भी मुहूर्त की ओर नहीं देखना चाहिए। बच्चे को बाहर आने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है, उसका रिस्पेक्ट करें और उससे बाहर जाके कुछ भी विचार ना करें। क्योंकि अगर आप अपने तरफ से बच्चे को पैदा कराने की कोशिश करते हैं, सिजेरियन सेक्शन की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है। नहीं, बच्चों को दांत जल्दी कई बार आ जाते हैं और वो किसी भी तरह से अशुभ नहीं होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा अलग हटके प्रोसीजर है, पर एक्चुअली उससे कोई नुकसान नहीं है। बच्चे को अकेला तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सुपरवाइज रखना चाहिए कि कुछ उसके साथ ट्रॉमा ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो ध्यान तो रखना चाहिए। पर इसमें शाम और रात कोई ऐसा स्पेशल सर्केडियन रिदम नहीं होता है कि आपको इस समय प्रोटेक्ट करना है और इस समय प्रोटेक्ट नहीं करना है। थोड़ा सा कल्चरल वे में सोसाइटी की ओर से ये कहा जा सकता है कि रात में बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसका रीजन भी होता है, क्योंकि अगर बच्चे को नींद आ रही है, कई बार 7-8 बजते बजते बच्चे को नींद आ सकती है, तो बच्चा गिर सकता है, तो इसलिए बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। पर ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप प्रोटेक्ट करें और इस पर्टिकुलर टाइम में ना प्रोटेक्ट करें। वॉकर्स, अब सारी दुनिया में ये बात हो रही है कि वॉकर्स बच्चों को देना बहुत उचित नहीं है। कई जगह बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि वॉकर्स से कई बार बच्चे गिर सकते हैं और उससे चोट लग सकती है। अगर आपको वॉकर देना ही है तो बहुत ही स्टेबल, थोड़ा कम हाइट वाला वॉकर देने की कोशिश करें। पर सच्चाई है कि क्राउलिंग बहुत जरूरी होती है बच्चे के लिए। अगर आप उसको बाईपास कराना चाहते हैं तो वो क्रिस क्रॉसिंग जो ब्रेन की है वो नहीं हो पाएगी। तो वॉकर को दे के बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश करना बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ की पर्सनैलिटी, माँ का मूड, माँ की खुशी, माँ की हेल्थ, सभी कुछ बच्चे पे, पेट के अंदर बच्चे पे इफेक्ट डालती है। और बाहर आने के बाद भी सबसे ज्यादा नजदीक माँ होती है, तो माँ के खुश रहने का बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है। और बड़े होके बच्चा भी खुश और सेटिस्फाइड हो सकता है, और उसमें बहुत सारे उनका एडजस्टमेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ये घर के परिवार के लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, बच्चे के फादर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो माँ को खुश रखें, माँ को कोशिश करें कि जितनी सुविधा दी जा सके। ये समझना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है, कई बार सिजेरियन से होता है, स्टिच लगी होती है, और माँ को बहुत सारे डर होते हैं बच्चे को लेके कि वो किस तरह से बढ़ेगा, बढ़ेगी, लड़का है, लड़की है। तो उसको उतना प्यार, जितना बच्चे को आप प्यार देना चाहते हैं और रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उतना माँ को भी रिस्पेक्ट, प्यार, भोजन, हेल्दी डाइट, सब कुछ मिलना चाहिए। और उन दिनों बच्चे को ही नहीं, माँ को भी बहुत प्यार से रखा जाना चाहिए। देखिए, गंभीर बीमारियों में तो डॉक्टर की सलाह से ही सारा काम करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटी चीजों के लिए तो आप ठीक है कि आप घर के जो छोटे मोटे नुस्खे होते हैं उनको आप कर सकते हैं। पर जो बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है। उसमें आपकी छोटी छोटी चीजें भी, इवन आपने जैसे एक हार्ट की बीमारी का बच्चा है तो उसको बहुत ज्यादा आपने जूस पिला दिया तो शायद वो भी उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। जबकि कोई नहीं सोच सकता है कि बच्चे को, जो छोटा बच्चा है और जिसको दिल की बीमारी है, अगर दिल की बीमारी नहीं है तो उसको कुछ जूस देने में क्या नुकसान है। पर इस तरह से छोटी छोटी चीजों से भी, जैसे आपने शहद चटा दिया, तो ये चीजें नुकसान कर सकती हैं। गंभीर बीमारियों को कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए, उसको हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और उस डॉक्टर की सलाह में नानी दादी को भी खड़ा करना चाहिए, उनको भी बात करानी चाहिए डॉक्टर से, कि वो भी समझें कि इसमें हमें कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं करनी है, बल्कि जो डॉक्टर ने कहा है वही करना है। देखिए, ऐसा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो केवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं है, जबकि फार्मूला मिल्क सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो है ही, जो बेस्ट फॉर्म में है, और उसके साथ ही साथ वो एक इम्यूनो बूस्टर भी है, तो बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है। बच्चे की फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट है। जिस तरह से गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बहुत अच्छा है, वैसे ही इंसान एक माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। तो इसलिए जब तक
जरूरी है और जब तक आप कर सकते हैं आप हमेशा प्रेफर करें कि ब्रेस्ट मिल्क देना है। फार्मूला फीड बिल्कुल ही उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। जरूर ये है कि अगर जैसे क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनमें कई बार लैक्टेशनल फेल्योर होता है मदर को, तो आपको अगर सप्लीमेंट देने हैं तो देना पड़ता है। पर सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर बच्चा हेल्दी है, माँ हेल्दी है, लैक्टेशनल फेल्योर नहीं है, तो ब्रेस्ट मिल्क ही अडॉप्ट किया जाए। वो बच्चे के लिए ना सिर्फ माँ और बच्चे के बीच में बॉन्ड बढ़ाता है, इम्यूनो बूस्टर होता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क आप समझ नहीं सकते हैं कि पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। बच्चों को समझ बहुत पहले से आना शुरू होती है, मतलब 3-4 महीने की उम्र तक होते होते उसकी 1000 वर्ड्स की वोकेबुलरी हो जाती है। आप बच्चों को किस तरह से प्यार से देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इवन मदर के अलावा कुछ लोग होते हैं घर में, नानी होती हैं, दादी, तो उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि बच्चों की समझ काफी ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा उनका स्पंज की तरह ब्रेन होता है। तो इसलिए आपके थॉट प्रोसेस का उनके ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए हमें इन चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि छोटा सा भी बच्चा है, न्यू बॉर्न भी है, न्यूनेट भी है, पर उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है। बच्चे को शीशा दिखाने में कोई भी परेशानी नहीं है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कई बार शीशे को देखने में। हो सकता है पहली बार जब आप दिखाएं तो थोड़ा डरें, पर धीरे धीरे उसके साथ वो खेलना सीख जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को शीशा दिखाने में कोई भी परेशानी नहीं, पर उसके हाथ में ना दें, उसके बगल में ना रखें, और उससे, क्योंकि अगर वो टूट गया, कुछ हो गया तो उनको ट्रॉमा हो सकता है, तो उन सब का ध्यान रखें। तो छोटे बच्चे रोते हैं और ये रोने का मतलब ये होता है कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, या हो सकता है कि उनका नैपी ठीक नहीं हो उस वक्त, या पेट में दर्द है, या उनको अकेलापन लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ये अकेलापन बहुत छोटे बच्चों को, नवजात शिशु, न्यूनेट्स को भी ऐसा लग सकता है। तो जिस समय भी बच्चा रोता है उस समय ये माँ को देखना है कि रीजन क्या है, या परिवार के लोगों को देखना है कि एक्चुअली रीजन क्या है रोने का। कई बार बच्चों के फसी आवर्स होते हैं जब उनको रोना ही है। ये रोना उनके लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज की तरह है और इस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चा थोड़ी देर तक रोके और वो शांत हो जाता है। इस बच्चे को अगर आपको लगता है वो थोड़ा ज्यादा रो रहा है, आप गोद में ले सकते हैं, थोड़ा घुमा सकते हैं, पर कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा उसको गोद में लेने की कोशिश ना करें। उससे बात करें, उसका देखें कि उसकी कंप्लेंट क्या है। थैंक यू व्यूअर्स, मॉम श्योर यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। ये चैनल हमारे समाज में जो भ्रांतियां व्याप्त है उसके बारे में बात करता है, पर्टिकुलरली जो मदर और बच्चों से रिलेटेड भ्रांतियां हैं। तो आज हमने बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में बात किया, जो मिथ्स हैं उनकी सच्चाइयों के बारे में बताने की कोशिश की। आशा है, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इसको अपने रूटीन लाइफ में अडॉप्ट करेंगे और आगे हमारे चैनल का इंतजार करेंगे और कई भ्रांतियों को दूर करने के लिए। धन्यवाद।